ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुजी डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं दर्शकों को प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए मैं आज के इस सत्संग को प्रारंभ करता हूँ। पिछले सत्संग में हम लोगों ने साईं बाबा के परम भक्त श्री दामोदर सांवला राम रासने की जीवनचर्या के ऊपर परिचर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कई उनकी कहानियों के बारे में परिचर्चा की। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ उनके जीवन में जो भी बाबा की लीलाएं रही हैं, घटित हुई हैं, जैसे भी बाबा का उनके जीवन में जो भी प्रादुर्भाव रहा है, बाबा का जो भी प्रभाव रहा है, बाबा की वजह से उनके जीवन में जो भी उन्नति हुई है, जो भी लाभ हुए हैं, जो भी उनके जीवन में सफलताएं व्याप्त हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, उन सभी चीज़ों की हम लोगों ने परिचर्चा की। कुछ लीलाओं की बाबा के उन पे परिचर्चा की। कैसे बाबा ने आम्र लीला करके, आम के द्वारा, आम प्रदत्त करके उनको पुत्र संतान रत्न की प्राप्ति कराई। क्योंकि दामू अण्णा के पास जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्रदत्त थीं, ईश्वर द्वारा उनके कर्म से सब कुछ प्राप्त था उन्हें, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं था। उनके ग्रहों का खेल कुछ ऐसा था, कुंडली के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उनके कुंडली में कुछ पाप ग्रह इस तरह से बैठे थे कि उन्हें संतान सुख नहीं था। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से क्या असंभव है। जिस पे सदगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की सदकृपा व्याप्त हो, उसको भला इस दुनिया में ऐसा कौन सा सुख है जो प्राप्त ना हो सके। तो बाबा की कृपा से इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 8 पुत्र हुए, 4 की मृत्यु हो गई। और इनके साथ जो और कुछ कहानियां बची हैं, उन कहानियों को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो आज की कथा में हम ये देखेंगे कि दामू अण्णा कसार ने जो रुई का धंधा किया, उनके रुई के धंधे में कैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनको बचाया। एक समय की बात है कि दामू अण्णा कसार के एक मित्र ने उनको एक बड़ा अच्छा ऑफर दिया कि भाई मैं एक रुई का धंधा करना चाहता हूं आपके साझेदारी में। दामू अण्णा कसार को ऐसा बताया गया कि इस धंधे में कम से कम 2 लाख रुपए का मुनाफा होना है। अब आप सोच सकते हैं कि उन दिनों 2 लाख रुपए की कीमत कितनी रही होगी, और वो भी रुई के धंधे से। दामू अण्णा कसार को यह बड़ा लुक्रेटिव धंधा लगा, बड़ा फायदे का धंधा लगा। उनके मन में लड्डू फूटने लगे कि मेरे मित्र ने मेरा ध्यान रखा और उनकी वजह से शायद ये धंधा मेरे जीवन में बहुत कुछ संपत्ति लेकर आएगा। और इसमें बहुत फायदा सुनिश्चित लग रहा था, क्योंकि मित्र ने उन्हें ऐसा दिलासा दिलाया था, इतना विश्वास दिलाया था कि इस धंधे में उनको पूरा का पूरा लाभ ही मिलने वाला है। इस धंधे में नुकसान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसा मन में सोच करके दामू अण्णा कसार बहुत प्रसन्न हो गए थे। अब दामू अण्णा कसार जब ये धंधा करना चाहते थे तो उनको ऐसा लगा कि एक बार क्यों नहीं यह धंधा कितना भी उत्तम हो, भले ही कोई आशंका ना हो कि इस धंधे में कोई नुकसान होगा, फिर भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद अवश्य ले लेना चाहिए। और हमें ये धंधा किसी भी प्रकार से अपने हाथ से जाने नहीं देना है, किसी भी प्रकार से जाने नहीं देना। इसे तो ये एक अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर को हमें ग्रैब कर लेना है, पकड़ लेना है।
तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, ऐसा सुअवसर हमारे जीवन में आपने दिया, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और प्रार्थना करता हूँ कि यह अवसर हमारे जीवन से न जाए, क्योंकि यह चला गया तो मेरे 2 लाख रुपए का जो मुनाफा होना था वो अभी चला जाएगा। ऐसा सोच करके ये बड़े मन पसंद और भगवान को अपने मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बाबा से कहने की भी सोच रहे हैं कि बाबा की अनुमति तो ले लिया जाए। भक्त थे ना, जितने भी बाबा के भक्त होते हैं उनकी एक इच्छा जरूर रहती है, कुछ भी करने से पहले वो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की अनुमति अवश्य लेते हैं। यह तो प्रथा ही है कि कोई शिरडी तो बाबा के बुलाने के बाद चला जरूर जाता है, लेकिन अनुमति बिना लिए शिरडी छोड़ता भी नहीं है। तो बाबा की ऐसी वैशिष्टता है, उनके भक्तों की ऐसी रीति है कि बाबा से बिना पूछे कोई काम करने की उनकी इच्छा ही नहीं होती। सोई दामू अन्ना कसार ने भी सोचा कि मैं बाबा से पूछ लूं कि क्या मैं इस धंधे को करूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह जो मुनाफा होना है यह सुनिश्चित हो जाए। ऐसा सोच लिया उन्होंने मन में। तो इन्होंने सोच करके पूरा जो पत्र, एक पूरा विवरण लिख करके एक पत्र के माध्यम से उन्होंने शिरडी भेज दिया बाबा के पास कि बाबा की अनुमति मिले। अनुमति के साथ साथ बाबा का आशीर्वाद भी मिले ताकि मुनाफा सुनिश्चित रहे। दामू अन्ना कसार के हृदय से ये मुनाफा निकल नहीं रहा था, क्योंकि उनके मित्र ने उनके हृदय में इस बात को बिल्कुल भर दिया था। ये गांठ बांध लिए थे कि ये 2 लाख का मुनाफा उनको मिलने ही वाला है। सो ये पत्र भेजा, अगले दिन ही पत्र शिरडी प्राप्त हो गया, क्योंकि अहमदनगर शिरडी कितनी दूर। अगले दिन जब पत्र प्राप्त हो गया तो श्यामा ने पत्र लेकर के वो बाबा के पास जाते हैं और बाबा के समक्ष रख करके प्रणाम करते हैं। हे बाबा, ये अहमदनगर से दामू अन्ना कसार ने एक पत्र भेजा है और आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की अनुमति मांगी है। तो बाबा ने कहा कि इस पत्र के माध्यम से वो क्या लिख रहा है, हमें पता नहीं उसने क्या योजना बनाई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आकाश छूना चाहता है। अरे श्यामा, जो भगवत कृपा से उसे प्राप्त हुआ है, लगता है वह उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, तुम पत्र पढ़कर सुनाओ। देखिए, बाबा पत्र का पूरा मजमून समझ चुके थे कि पत्र में क्या लिखा है। तभी तो बाबा कहे कि ऐसा लगता है कि जो ईश्वर प्रदत्त है, जो ईश्वर की कृपा से, जो उसके कर्म से प्राप्त है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। यह हम आपके जीवन में भी ऐसा होता है, असंतुष्टि। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जीवन में हम लोग सब प्रकार के धन की इच्छा रखते हैं, लेकिन संतोष धन की इच्छा नहीं रखते। लेकिन सबसे बड़ा धन अगर जीवन में कोई है तो वह संतोष धन है। जिस दिन ये संतोष धन आपको प्राप्त हो गया, फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीवन में। सो बाबा ने कहा, अरे श्यामा, कुछ भी है, तुम पत्र तो पढ़ो। तो श्यामा ने कहा, क्या बाबा, पत्र में भी तो वही लिखा है जो आप बोल रहे हो। बाबा, आप यहाँ शांत बैठे बैठे सब भक्तों के हृदय की बात जानते हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हो। बाबा, पहले आप शांत बैठ करके भक्तों के मन को अशांत कर देते हो और फिर उन्हें अपने पास आकर्षित करके उनके मन को शांत करते हो। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की वैशिष्टता है। इसीलिए हम बाबा को कहते हैं अंतर्यामी त्रिकालदर्शी। सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव अपने भक्तों के ऊपर एक नजर रखते थे
किस भक्त के साथ क्या हो रहा है, किस परिस्थिति में भक्त है, उसके बारे में बाबा को सब कुछ ज्ञात होता था। इसीलिए तो हम बाबा को अंतर्यामी, और वैसे भी सद्गुरुओं की यह वैशिष्ट्यता होती है कि जब भी उनके शिष्यों के साथ उनके हृदय में, शिष्यों के हृदय में कोई तरंग उठती है तो उसकी एक तरंग सद्गुरु को छूती जरूर है, जिससे सद्गुरु उस शिष्य के बारे में जान सकते हैं, जानते रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं उस तरंग के माध्यम से। खैर, बाबा ने कहा, अरे श्यामा, तुम पत्र पढ़ो, मुझ पे कौन भरोसा करता है, कौन विश्वास करता है, तुम पत्र पढ़ो। लगता है दामू पागल हो गया है। तो श्यामा कहने लगे, बाबा मैं पत्र क्यों पढ़ूं, जो जो आपने बोला अक्षरशः वही चीजें पत्र में लिखी हुई है। खैर, श्यामा ने पत्र पढ़कर बाबा को सुनाया कि उन्होंने एक रुई के सौदे के बारे में बात की है। उसमें लिखा है कि उनके एक मित्र ने रुई के सौदे के बारे में बात की है कि साझेदारी में एक रुई का सौदा एक व्यापार करते हैं और इस व्यापार में लगभग उनको 2 लाख रुपए का मुनाफा होने वाला है। तो वो आपसे आशीर्वाद मान रहे हैं और इस धंधे को आगे, मतलब धंधा करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, उसको लिख दो, उसके घर में किसी चीज़ का अभाव नहीं है, उसे आधी रोटी खाकर ही संतोष कर लेना चाहिए, लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। अब बाबा ने जैसा आदेश दिया, श्यामा ने वो पत्र में तो लिख दिया। सारा पत्र विवरण के सहित श्यामा ने पत्र लिखा और इधर दामू बिल्कुल उत्सुकता पूर्वक बाबा के पत्र की प्रतीक्षारत सोच रहे थे कब पत्र आए बाबा का, क्योंकि उनके दिमाग में ये 2 लाख रुपए का बिजनेस, इतना बड़ा मुनाफा बार बार कौंध रहा था कि कब बाबा की अनुमति प्राप्त हो और मैं अपने मित्र के साथ इस बिजनेस को शुरू कर दूं। खैर, उनको वह पत्र मिल गया और पत्र पढ़ने के बाद तो दामोवन्ना कसार के सभी आकांक्षाओं पर पानी फिर गया, जैसे वज्रपात हो गया उनकी आकांक्षाओं पे। उन्हें लगा कि मेरे जीवन में जो 2 लाख रुपए का मुनाफा आने वाला था वो गया। अब एक बार तो उनके मन में ऐसी बात आई कि यदि मैं बाबा से न पूछा होता तो शायद बेहतर होता, क्योंकि अब बाबा ने मना कर दिया है तो मुझे यह धंधा तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यदि नहीं पूछा होता तो मैं कर लेता। मैंने बाबा से पूछकर गलती की। फिर एक जगह श्यामा ने उस पत्र में यह भी लिख दिया था कि कहने सुनने में दूर से चीज़ों को ठीक से समझाया नहीं जा सकता, इसलिए यदि आप खुद आकर शिरडी इस चीज़ को बाबा को समझाएं तो शायद बेहतर हो। तो दामोवन्ना कसार को बिल्कुल यह सुझाव समझ में आया और अच्छा लगा कि यह तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और वो शिरडी आने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। और शिरडी आकर के उन्होंने बाबा के पास आए, बाबा की चरण वंदना की, और चरण वंदना करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे बाबा से यही आज्ञा लेनी चाहिए कि मुझे यह धंधा करने की अनुमति प्रदान करें। और उन्होंने बाबा को पूरा समझाने का अपने मन में संकल्प कर लिया और स्टेप वाइज सारा प्लानिंग बना लिया दिमाग में कि कैसे कैसे मैं बाबा को इसे समझाऊंगा। और यही नहीं,
उन्होंने यह दिमाग में बना लिया कि जब बाबा से मैं इस स्कीम के बारे में बता रहा हूँगा, यानी आज के अगर लैंग्वेज में हम कहें, आज के भाषा में अगर बात करें कि जब बाबा के सामने मैं अपनी स्कीम को प्रेजेंट कर रहा हूँगा, तब मैं बताऊँगा कि बाबा जो इस स्कीम से प्रॉफिट होगी उसका पार्ट प्रॉफिट मैं आपको भी दूंगा। यह देखिए भक्त की सोचने की की क्या क्या सोच सकते हैं भक्त, किस तरह से सोच सकते हैं कि जो लाभ होगा मैं आपको भी दूंगा। तो इसके बाद बाबा तो अभी इनसे मिले नहीं, न बाबा से इस बारे में कुछ बात हुई, न इन्होंने बाबा के सामने कोई प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन अंतर्यामी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सब कुछ समझ गए कि मेरे भक्त के अंदर क्या क्या बात चल रही है, क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी, वो ये क्या क्या प्लानिंग कर रहा है। अब देखिए, बच्चा माँ के सामने कुछ हठ करे और माँ जानती है कि बच्चा यदि कोई हठ कर रहा है गलत है, बच्चा यदि आग पकड़ना चाहता है तो कोई माँ उसे आग पकड़ने देगी नहीं। यदि बच्चा बीमार है और माँ जानती है कि इसे कड़वी दवा देने से इसकी बीमारी दूर होगी, तो माँ कड़वी दवा देगी। बच्चा चाहे कितना भी रोए, नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज माऊली स्वरूप किसी को कोई गलती करने नहीं देंगे जिसमें उसका नुकसान हो जाए। बाबा तो भक्तों का वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। इसीलिए बाबा दामू अन्ना कसार के पास आकर कहते हैं, अरे दामू, मुझे इस झंझट में मत फंसाओ, मुझे इस झंझट से दूर रख। अब दामू अन्ना को समझ में आ गया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की अनुमति नहीं है इस धंधे को करने के लिए, और उन्होंने अपनी सारी स्कीम, अपनी सारी प्लानिंग, अपनी सारी प्रेजेंटेशंस जो बाबा को देनी थी अपने पास ही रखी, और वहाँ से बाबा की इसको उनकी बाबा की अस्वीकृति मान के कि बाबा ने इसको अनुमोदित नहीं किया, वो चुपचाप अहमदनगर वापस चले आए। और अहमदनगर आने के बाद देखिए कैसे कैसे क्या क्या खेल होता है। इनके फ्रेंड ने, जिस मित्र ने इनको यह प्रपोजल दिया था कि इस रुई के बिजनेस में इनको करीब 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, वो धंधा किया उसने, और उसमें उसको बड़ा भयंकर लॉस हुआ। तब दामू अन्ना कसार को यह समझ में आया कि सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा उन पर कैसे हुई, और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उन्हें इस प्रॉफिट के चक्कर में उनका सर्वनाश होने से बचा लिया। तो ऐसे हैं त्रिकालदर्शी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, जो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को किसी भी संकट में पड़ने से पहले ही उसे बचा लेते हैं। ऐसे ही एक समय आया, दामू अन्ना कसार ने सोचा कि एक समय इनको गेहूं अनाज की बिजनेस करने का, धंधा करने का एक प्रपोजल मिला। वो उन्होंने सोची भी, आ गए बाबा के पास पूछने के लिए कि बाबा, क्योंकि पिछला अनुभव था कि बाबा की वजह से इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान उठाने से बच गए थे। आए बाबा के पास पूछने, कह रहे बाबा मैं इस गेहूं अनाज का धंधा करना चाहता हूँ, बड़ा ही मुझे लग रहा है कि इसमें फ़ायदा होने का मुझे उम्मीद है। तो बाबा ने कहा, बाबू इस धंधे को अगर करोगे तो आज तुम रुपए का 5 किलो खरीदोगे और रुपए का 7 किलो बेचोगे। बड़ा सिंपल सा देख के लगा कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है।
यानी आप भी समझिए कि खरीदने के लिए जब खरीदने जाओगे आप तो 1 रुपये में 5 किलो खरीदोगे, और जिस समय स्टॉक खड़ा हो जाएगा आपका और उसको आप बेचने जाओगे तो 1 रुपये में 7 किलो के रेट से बेचोगे, तो कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। तो दामू अण्णा को बाबा पर चूंकि पूरा विश्वास था कि बाबा के जो दूरदर्शिता है, जो भविष्य दृष्टा बाबा हैं, और बाबा ने जो उनको सलाह दी, बाबा की बातों को मान गए और घर चले गए। उन्होंने धंधा छोड़ दिया कि ये धंधा मैं नहीं करूँगा। जैसे ये अहमदनगर में फिर कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं कि गेहूं के भाव बड़े तेजी से बढ़ने लगे, तो इनको लगा यार फिर गलती इस बार हो गई, अगर गेहूं मैं खरीद लिया होता और भाव तेजी से बढ़ रहे हैं तो अभी बेचता तो मेरे तो बड़े प्रॉफिट हो जाते भी। इस बार चूक गया मैं। लेकिन जब तक यह सोच के कुछ बात करते तब तक मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरी और गेहूं बहुत सस्ता हो गया। तो उस समय तेजी के मार्केट में जिन्होंने खरीद करके स्टॉक बना लिया था, अब सस्ते के मार्केट में उनको बेचना पड़ा, और उस बेचते समय उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा होगा इसका अंदाज आप लगा सकते हैं। तो एक बार फिर से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने दामू अण्णा कसार को बड़े नुकसान होने से बचा लिया था। और इस दोनों घटनाओं को देखकर दामू अण्णा कसार को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में अटूट विश्वास हो गया। और इन लीलाओं को देख करके हम सभी भक्तों के हृदय में भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में अटूट विश्वास होना स्वाभाविक है। और बाबा की जो तमाम लीलाएं हैं ऐसी, जिसको देख करके विश्वास तो स्वभावतः बढ़ता चला जाता है। एक बार की बात है, दामू अण्णा जी बाबा के श्री चरणों के पास बैठे थे। उनके मन में 2-3 प्रश्न उठने लगे और उन्होंने बाबा से 2 प्रश्न पूछ लिए। उन्होंने बाबा से प्रश्न पूछा, वो सबके लिए, हम लोगों के लिए उस प्रश्न का उत्तर जानना बड़ा ही फलदायी होगा, और ऐसे प्रश्न सबके मन में उठते होंगे। तो बाबा के जो उत्तर हैं वो मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों के लिए जानना आवश्यक है, और हमारे सब लोगों के मन में जो शंकाएं कुशंकाएं होंगी उनको दूर भी करेगा। तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि बाबा, इतना बड़ा हुजूम जो शिरडी आता है आपके दर्शनार्थ, क्या उन सभी लोगों को फायदा होता है? तो बाबा ने बड़ा सटीक उत्तर दिया। कह रहे गर्मी जब का मौसम शुरू होता है, फाल्गुन महीना शुरू होता है, चैत्र आता है फाल्गुन में के बाद, तो आम में बौर आते हैं। जब तुम आम के पेड़ पे बौर देखते हो और बौर देख के तुमको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये सारे बौर जितने भी हैं आम के पेड़ पे, अगर ये आम में कन्वर्ट हो जाए, सब में आम लग जाए, तो इस आमों की गिनती नहीं हो सकती। लेकिन होता है कभी ऐसा, कुछ बौर गिर जाते हैं, कुछ छोटे छोटे टिकोले लगते हैं वो गिर जाते हैं, फिर बाद में कुछ फसल जब तैयार होती है, आंधी तूफान आता है, वो गिर जाता है। उसमें से जो थोड़े शेष बच जाते हैं वो बाजार में बिकने के लिए तैयार होकर के आते हैं। तो दामू अण्णा कसार को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। जया मनी जैसा भाव तया तैसा दर्शन। फिर उन्होंने कहा कि बाबा, मेरा एक और प्रश्न है, मेरी एक और शंका है मेरे मन में। तो बाबा ने कहा पूछ ले, वो भी पूछ ले आज। तो कह रहे बाबा, ये तो सत्य है कि इस पृथ्वी पे जो भी आया है वो जाएगा। भगवान राम आए वो भी गए, कृष्ण आए वो भी गए, जितने भी अवतार भगवान विष्णु के आए सब गए। आप आए हैं, एक दिन आप भी महासमाधि लेंगे। तो बाबा, आज तो हम आप पे आश्रित हैं, लेकिन जिस क्षण आप महासमाधि ले लोगे मैं निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा बाबा?
तो बाबा ने कहा कि तुम मेरे समाधिस्थ होने के बाद जब भी जहाँ भी मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के वचन हैं जो उन्होंने द्वारिका माई में बैठकर कहे हैं, उनके भक्तों के लिए हैं। आज भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को जो लोग जहाँ भी जैसे भी हालात में उनको याद करते हैं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और दौड़े दौड़े आते हैं। इसकी अनुभूति बाबा के समाधि से पहले भी होती थी और बाबा के समाधि के बाद भी भक्तों को मिल रही है। तो इसी कुछ चंद शब्दों के साथ दामू अण्णा कसार की कथाओं को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सत्संग में फिर मिलेंगे एक नए भक्त की जीवनचर्या के साथ। तब तक के लिए जय श्री साईं।